देखो क्वेश्चन, द particulars below show the stock as value on 1st January 2017 and quantity received by store at cost and used in process। डेट है, डेट 2017 की, जनवरी फर्स्ट को क्वांटिटी रिसीव हुई, ये बैलेंस था, जनवरी फर्स्ट को बैलेंस था 100 kg का, और रेट थी उसकी 10 रुपए। जनवरी 5 को परचेज हुई है 500 kg, जनवरी 5 को परचेज हुई है 500 kg, जनवरी 20 को इश्यू हुई है 600 kg, जनवरी 19 को परचेज हुई है 400 kg 22 की रेट। अब इसमें हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन करना है। मेथड है दोनों, कौन सा, सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। पहले हम सिंपल एवरेज मेथड से करते हैं। सबसे पहले बैलेंस लिखा जाएगा, जनवरी फर्स्ट को लिख देते हैं 1,1,17। बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी कितनी है, 100 kg, 100, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 10 रुपए की रेट है, तो यहाँ पे 10 रुपए, और अमाउंट में लिखेंगे 1,000। ठीक है। जनवरी 5 को परचेज, जनवरी 5 को परचेज हो रही है 500 kg, रेट है 25। 5 जनवरी, कितनी यूनिट परचेज हो रही है, 500 यूनिट, 500, और रेट कितनी है 25, 25। अमाउंट में कितना आएगा, 5,000 लिख दिया, काट देंगे 1 जीरो। हाँ जी, अमाउंट में आएगा 25, 25, 25, 12,500, 12,500। हाँ, अब बैलेंस में देखो, बैलेंस में क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 100 तो ये और 500 ये, यहाँ पे करनी है 600, तो केजी हो गया मटेरियल। ठीक है। और अमाउंट कितना है, अमाउंट 1,000 का, ये अमाउंट 1,000, ये 12,500, ये 13,500 हो गया ना टोटल अमाउंट। हाँ, 6,000 कर दिया, नो 600। एक अमाउंट में देखो, 100, ये 100 तो पहले का बैलेंस था 100 kg का, 500 और आ गए, तो दोनों मिला के 600 kg हो गया ना बैलेंस। हाँ, अब मिला के एवरेज में मिला के लिखना है। ठीक है। हाँ, अब अमाउंट 1,000 का तो ये है, और 12,500 का ये है, तो अमाउंट टोटल कितना आ जाएगा, 13,500। ठीक है। अब हमें रेट फॉर फर्दर इश्यू, अब फर्दर इश्यू का मतलब होता है आगे जो हम इश्यू करेंगे उसकी रेट क्या रहेगी। ठीक है, आगे जो इश्यू करेंगे उसकी रेट क्या रहेगी। तो अभी हमारे यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें प्राइस से मतलब है, प्राइस का एवरेज निकालेंगे। पहले जो मटेरियल था वो 10 रुपए का था, नेक्स्ट आया वो 25 रुपए का हो गया। 10 और 25 का अगर एवरेज निकाले तो कितना आता है, 10 और 25 का एवरेज निकाले तो 10 और 25 का एवरेज निकाले तो कितना आता है, 17.5 यही आएगा ना। यानी हम फ्यूचर्स में फर्दर इश्यू करेंगे
तो हम किस रेट पे करेंगे? 17.5 की रेट से। ये 17.50 आई बात समझ में? हेलो। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? जनवरी 19 को परचेज कर रहा है 400 kg और रेट है कितनी? 22 रुपए पर केजी। लिख देते हैं जनवरी 19। कितना परचेज कर रहा है? कितनी यूनिट परचेज कर रहा है? 400 kg और रेट है 22 रुपया। हाँ हाँ, इसमें ये तो फर्दर स्टॉक बैलेंस का मतलब होता है इसमें भाई, फर्दर में अभी हमारे पास स्टॉक में इतना है, ये इस रेट का है। अगर हम फ्यूचर्स में कोई इश्यू करेंगे तो इस रेट पे करेंगे, ठीक है? हाँ, अब देखो 400 kg है, रेट है 22, तो मैं कितना हो गया? अमाउंट कितना आएगा? 8,800। अब बैलेंस बताओ। वो क्वांटिटी अब कितनी हो गई? 600 पहले थी, अब 600 और 400 मिला के 1,000 हो गई ना। स्टोर में 1,000 और अब बैलेंस, अब क्वांटिटी 1,000 kg हो गई। अमाउंट कितना हो गया? 13,500 ये और 8,800 ये कितना? 13,500 और 8,800 दोनों को जोड़ना। 22,300। 22,300 या 22,300। अब हमें पता, अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है रेट, फर्दर इश्यू की रेट निकालनी है। अब देखो हमारे पास इस 1,000 में हमारे पास तीनों तरह का मटेरियल है। 10 रुपए वाला भी, 25 रुपए वाला भी और 22 रुपए वाला भी, ठीक है? तो तीनों का क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। 10, 25 और 22, तीनों का एवरेज निकालना। 10, 25 और 22, तीनों का अगर एवरेज निकाले तो कितना आए? 9, 10, 10, 25 और 22 तीनों का एवरेज निकाले तो तीनों को जोड़ो, ऐड करो ना। 10 को, 25 को, 22 को, तीनों को ऐड करो, 3 का भाग दे दो। 10 और, हाँ 19। कितना आया? 19। अब जो फर्दर में हम इश्यू करेंगे वो किस रेट से करेंगे? 19 की रेट से करेंगे, ठीक है? हाँ, अब देखो जनवरी 20 को फिर इश्यू करवा रहा है। जनवरी 20 को, जनवरी 20 को फिर इश्यू करवा रहा है 600 kg। तो हम जनवरी 20 को इश्यू करते हैं। लिखते हैं डेट 20 जनवरी। 17 इश्यू के कॉलम में लिखते हैं कितनी क्वांटिटी इश्यू करवा रहा है? 600, 600 kg। अब हमारी रेट क्या रहेगी? 19। फर्दर इश्यू की रेट 19 हमने कैलकुलेट किया है ना यहाँ पे सिंपल एवरेज से। 19, तो अमाउंट बताना इसको मल्टीप्लाई करके। अच्छा, फिर 6,000 लिख दे, ये गलती हो रही है ये यहाँ पे। 11,400, ठीक है? आई बात समझ में? अब बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस 400 kg का बच गया ना। हाँ, और अमाउंट में कितना आ जाएगा? 22,300 में से 11,400 का कर दिया, इश्यू कर दिया, तो हमारे पास कितना है? अच्छा, 10,000
900। यहाँ बात आई समझ में? हाँ। अब फर्दर इश्यू की रेट क्या आएगी? फर्दर इश्यू की रेट क्या आएगी? अब मुझे बताना, ये जो 400 का जो बैलेंस बचा हुआ है ना, 400 केजी का जो बैलेंस बचा हुआ है, इसमें कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी रिसिप्ट हुई हुई है इसमें? इसमें कौन कौन सी शामिल है, दोनों में से, तीनों में से? कौन कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पे देखो, 10 रुपए वाली है या 25 रुपए वाली है या 22 रुपए वाली है? 10 रुपए वाली है, 25 रुपए वाली है या 22 रुपए वाली है? यहाँ पे 600 होगी ना, 600 इश्यू होगी तो 100 तो ये 10 रुपए वाली और 500 ये होगी होगी तो ये बची होगी ना, इसमें से ही तो पता होगा। इसी यही तो बचा होगा अभी तक। 22 रुपए वाली तो बची होगी। हेलो, नहीं आ रही बात समझ में? भाई 600 इश्यू करती तो 600 में ये ये इश्यू होगी होगी, ये इश्यू होगी होगी 5 तारीख वाली, और पहले जो ओपनिंग बैलेंस था ये इश्यू होगा होगा, तो ये बचा होगा ना भैया, 19 तारीख वाला ही तो बचा होगा। 400 यूनिट बची हुई है, 22 रुपए वाली बची होगी। ठीक है। हाँ, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। फिर जनवरी 24 को फिर परचेज हो रही है 800 यूनिट की, 30 रुपए पर यूनिट की रेट से। जनवरी 24 लिख देते हैं। कितनी कितनी यूनिट परचेज हो रही है? 800। 800 केजी। और रेट क्या है? रेट 30। अमाउंट में क्या आ जाएगा? 24,000। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस। 4,000, 400 ये और 800 ये, 1200 होगी टोटल। 1200 होगी। बैलेंस बताना, अमाउंट बताना। अमाउंट 10,900 का ये है, 24,000 का ये आ गया, दोनों को मिला के बता दो कितना हो। 10,900, 24,000, 34,900 हो गए। आई बात समझ में? 10,900 और 24,000, ये तो 34,900 हो गया। अब हाँ, अब देखो, अब रेट क्या निकाले? अब रेट 1200, 400 ये पहले का बता हुआ बैलेंस था। अच्छा, 400 ये बचा हुआ बैलेंस था और 800 अब रिसिप्ट हो गई, परचेज हो गई, तो 400 और 800 1200, 1200 केजी का मटेरियल हो गया ना। हाँ। अब देखो, अब फ्यूचर्स में फर्दर रेट क्या निकाले? देखो 22 की रेट तो ये है और 30 की रेट ये है। 22 की रेट ये है, 30 की रेट ये है, दोनों का एवरेज निकालेंगे ना। क्योंकि इस 1200 में ये मटेरियल है 400 वाला और 800, ये 22 वाला मटेरियल है, 30 वाला, दोनों की रेट निकालेंगे एवरेज। बताना 22 और 30 की एवरेज क्या होगी? 26। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? 28 जनवरी को क्या कर रहा है? इश्यू कर रहा है 900 यूनिट। 28 जनवरी को इश्यू कर रहा है 900 यूनिट। लिख देते हैं डेट।
28 1 17। इश्यू के कॉलम में लिखते हैं कितनी यूनिट कर रहा है, 900 यूनिट। रेट रेट क्या है, 26 रेट। हाँ, अमाउंट बताना। 23,400। अब बैलेंस 1200 में से 900 तो इश्यू हो गई, तो कितनी यूनिट बची, 300। हाँ, अब बताना 300 कौन सी वाली बची होगी, कौन से में से बची होगी 300 यूनिट। हाँ, 24 तारीख वाली रिसिप्ट में से बची होगी ना। हाँ, पहले इसका अमाउंट बता दो। 34,900 में से 23,400 लेस करके अमाउंट बता दो। 11,500। अब बताओ भाई, ये जो 300 यूनिट बची है कौन सी रिसिप्ट में से बची है, 800 वाली में बची होगी ना, 30 रुपए वाली में से, ये 24 तारीख वाली में, ठीक है। तो इसकी रेट क्या है, 30 रुपया, ठीक है, पर यूनिट। यहां तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 फरवरी को फिर इस परचेज हो रही है 600 यूनिट, 600 kg, 20 रुपए के हिसाब से। 3 फरवरी को 3 फरवरी 17। कितनी, 600। रेट क्या है, रेट क्या है, 20 मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगा 12,000। अब बैलेंस में बताना, 300 ये, 600 ये, कितनी होगी, 900, 900। 11,500 का अमाउंट ये था, 12,000 का ये आ गया है, मतलब कितना, दोनों को मिला के कितना हो गया, 23,500। और अब बताना, अब एवरेज फर्दर इश्यू के लिए हम एवरेज रेट क्या रखेंगे। भाई देखो, 30 ये है और 20 ये है, तो 25 आ जाएगा ना, 25। आप क्या करवा रहा है आगे, इश्यू करवा रहा है फरवरी 13 को 500 kg का। 13 फरवरी इश्यू करवा रहा है, इश्यू के कॉलम में लिख देंगे कितना मटेरियल इश्यू करवा रहा है, 500। 500 रेट रेट रहेगी 25। अब 25, 500 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 12,500। अब 900 में 500 गई तो कितनी बची, 400। और 23,500 में 12,500 लेस कर दो, ये कितना आ जाएगा, 11,000। और फर्दर इश्यू के लिए रेट, अब बताना ये जो 500 यूनिट बची होगी ये कौन सी रिसिप्ट में से बची हुई होगी, 3 तारीख वाली, 3 फरवरी वाली में बची होगी ना। 3 फरवरी वाले में बची होगी, तो उसकी रेट है 20, तो हम उसका 20 लिख देते हैं, ठीक है। कोई 13,002 कहाँ लिख दिया, अच्छा 11,002 क्यों लिख दिया, 11,000 कर देते हैं ना इसको, ठीक है।
क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है एवरेज मेथड से। कोई प्रॉब्लम?